बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 33। एक ऐसा इंटीजर जो 3 हो या 3 से बड़ा हो अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो ग्रेटर होगा उस इंटीजर में 3 ऐड करने से जो नंबर बनेगा उससे ग्रेटर आएगा। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन एन प्लस 3 फॉर इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एन ग्रेटर आर इक्वल टू 3। 3 या 3 से बड़ा कोई भी इंटीजर लें, उसका स्क्वायर लें, वो हमेशा ग्रेटर होगा अगर उस इंटीजर के अंदर 3 ऐड करें तो। मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ करना है। देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर 33 नोट किया हमने। स्टेटमेंट है कि एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन एन प्लस 3 व्हेन एवर एन इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3। हमने इसको प्रूफ करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की टोटल 2 कंडीशंस होती हैं, 3 स्टेप्स ओवरऑल हमने यूज़ करने होते हैं और फिर हमने देखना है क्या कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं या नहीं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो वाला लेना होता है जो कंडीशन में दिया होता है क्वेश्चन में। एन के ऊपर कंडीशन चेक करें ना, तो एन बिलोंग कर रहा है एक ऐसे इंटीजर्स के सेट में कि जिसमें 3 है। लोएस्ट लीस्ट इंटीजर अगर देखें इस केस के अंदर तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 5, 6 एंड सो ऑन। तो इसमें जो लीस्ट है सबसे कम वो 3 है। मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप ये होता है कि हमने जो लीस्ट इंटीजर है स्टेटमेंट के अंदर उसके ऊपर वैल्यू को वेरीफाई करना होता है। अब हम क्या करेंगे, एन को 3 से रिप्लेस करते हैं स्टेटमेंट में और देखते हैं क्या लेफ़्ट और राइट इक्वल आते हैं या नहीं। स्टेटमेंट एट 3 दिस इम्प्लाइज 3 स्क्वायर 3 प्लस 3, एन की जगह पे 3 ले आए। 3 square is 9, 3 plus 3 is 6. Definitely 9 is greater than 6. So step number 1 is verified for this statement. Now we'll proceed towards step number 2. Step number 2 is all about supposition. So we can suppose our statement is true for any positive integer k which is greater or equal to 3. For all n is greater or equal to 3 हमने के पुट करना है और स्टेटमेंट को सपोज करके रख लेना है। अब स्टेटमेंट थी क्या? स्टेटमेंट ये थी कि एस एन एट के एन स्क्वेयर, एन की जगह आ जाएगा के स्क्वेयर, दिस इज़ ग्रेटर दैन एन प्लस 3 था तो ये बन जाएगा के प्लस 3। दिस इज़ आवर पोजिशन कि ये वाली जो चीज़ है के स्क्वेयर है, दिस इज़ ग्रेटर दैन के प्लस 3 बिकॉज ऊपर अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखें तो ब्लू कलर में लिखा आपको नज़र आ रहा है कि एन स्क्वेयर इज़ ग्रेटर दैन एन प्लस 3। तो हमने जस्ट एन को के से रिप्लेस कर दिया है, के अपेयर हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं इसको फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैल्यू फ़र्ज़ की है लास्ट स्टेप के अंदर, उससे नेक्स्ट टर्म यानी कि के प्लस 1 हमने बनाना है। अब स्टेटमेंट अगर के प्लस 1 में बनाए ना, तो मैं एक दफ़ा तो जो गिवन है उसको लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है के स्क्वायर और ये लिखा हुआ है के प्लस 3। अगर इस के की जगह पे हम अपेयर करवाना चाहें के प्लस 1 का स्क्वायर, तो मैं इधर साइड पे एक दफ़ा बनाता हूँ के प्लस 1 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस ये 21 लिखा गया स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने से हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ये मिल रही है।
अगर इसमें हम गौर करें तो के स्क्वायर तो है, हमने इधर k+1 का स्क्वायर मुकम्मल करना है ना, तो के स्क्वायर तो ऑलरेडी है। ये चीज़ कमी है 2k+1 की, ये हम दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो k+1 का जो स्क्वायर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे ऐड कर रहे हैं हम 2k+1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम ऐड कर देते हैं 2k+1, ये आ गया 2k+1, और इस साइड पे भी हमने ऐड कर दिया 2k+1, और थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो अरेंज करके ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है किस चीज़ का, k+1 होल स्क्वायर, k+1 होल स्क्वायर, दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल। राइट साइड पे हम देख रहे हैं ये k है और ये उसके साथ k1 है, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये बन जाएगा k+1 और जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं वो रह गया 3 और ये लास्ट में 2k अपेयर हो गया। जस्ट इस स्टेप में हमने किया क्या कि k के साथ 1 को ऐड करके ये वाली वैल्यू बना ली है। ऐसा करने से क्यों ऐसा किया और हमें ऐसा करने से क्या हासिल होगा, अगर इसको कंपेयर करना है हमने अपने स्टेप नंबर 2 के साथ जो इक्वेशन 1 है, तो मैं ये उसके ऊपर लिख देता हूँ। ये वाला एक्सट्रेनियस है, इजाफी आ गई है, इसका हम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर हमने देखा कि एक ऐसा वैल्यू है, साथ में ऐसी वैल्यू ऐड हो रही है कि जिस वैल्यू को ऐड होने से फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और इवन नंबर है, तो इसके साथ में ऐड होने से फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट के ऊपर। 32 क्वेश्चन के लास्ट में हम काफ़ी डिटेल के साथ जो एक्सट्रेनियस साथ में चीज़ ऐड हो रही होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसको कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, के स्क्वायर है, k+1 स्क्वायर है, ठीक है, इनइक्वलिटी है, के की जगह पे अपेयर हो गया k+1, जी बिल्कुल ठीक है, +3 है, +3 आ रहा है। जस्ट इस चीज़ का मसला है ये वाला 2k का, इसका मसला क्यों है, क्योंकि ये एक्सट्रेनियस है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे जो वैल्यू हमें मिल रही है वो बिल्कुल वैलिड मिल रही है। के 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करें के की जगह पे और इस स्टेटमेंट को चेक करें तो एनालिटिकली भी हमें ये वेरीफाई कर रही है। तो हम लास्ट में जस्ट इतना लिख देते हैं कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आर सेटिस्फाइड, लिहाजा हम कह देंगे कि आवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, स्टेटमेंट इज़ वैलिड, या ट्रू लिख दें, इज़ वैलिड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3। सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 33 भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 34 को कि हाउ टू से। क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट ये है कि 4 रेज़ टू पावर n दिस इज़ ग्रेटर दैन 3 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 फॉर इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n ग्रेटर आर इक्वल टू 2। यानी कोई ऐसा इंटीजर ले लें जो 2 हो या 2 से बड़ा, 3, 4, 5, 6 कोई भी इंटीजर ले लें, और अगर उसको 4 की पावर में लेना, 4 रेज़ टू पावर n वो इंटीजर, तो वो हमेशा बड़ा होगा। किससे, अगर 3 की पावर उसी इंटीजर को लें और 2 की पावर उस इंटीजर में से एक कम करके लें और फिर इनके आंसर्स को ऐड करें तो ये वाली वैल्यूज़ लेस होगी, 4 रेज़ टू पावर जो n है ये ग्रेटर होगी। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए इसको प्रूफ करना है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट हमारे सामने है। मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हमने इसको प्रूफ करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप नंबर जो 1 है उसमें जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन की कंडीशन में है उसको पुट करेंगे
और फिर चेक कर लेते हैं हम क्या हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड इक्वल आ रहा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लीस्ट इंटीजर है पॉजिटिव वो 2 है। स्टेटमेंट में अगर हम पुट करें तो स्टेटमेंट बन जाएगी, स्टेटमेंट है 2 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 minus 1, 4 raised to power 2 is 16, 3 raised to power 2 is 9 प्लस ये जो पावर के अंदर 2 minus 1 है ये 1 बन जाएगा और 2 raised to power 1 बन गया। So 16 is definitely greater than 11. Step number 1 is verified. So next मैथमेटिकल इंडक्शन का दूसरा पार्ट होता है स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना। स्टेप नंबर 2 को बोलते हैं सपोज करना। हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपने वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। पॉजिटिव इंटीजर के, अब के कौन सा है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो फ़र्ज़ कर लिया। हमने कहा कि इसके ऊपर हमारी वैल्यू बिल्कुल ट्रू है। अब बिल्कुल ट्रू है तो हम एक इक्वेशन बनाया करते हैं। उस इक्वेशन की जो शक्ल है वो कैसे बनेगी, 4 रेज़ टू पावर n होता है। तो n की जगह पे इस वक्त k आ जाएगा, 4 रेज़ टू पावर k, दिस इज़ ग्रेटर दैन 3 रेज़ टू पावर n, n मीन्स k प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा k माइनस 1। सपोज आवर वैल्यू इज़ ट्रू फॉर दिस पॉजिटिव इंटीजर k। वैल्यू हमने कंसीडर कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद k प्लस 1 टर्म बनानी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 होता है और स्टेप नंबर 3 के अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर k पिछले स्टेप 2 के अंदर हमने कंसीडर किया है, इससे नेक्स्ट जो होता है k प्लस 1, उसके लिए हमने स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ करना है। अब देखें, अगर लेफ़्ट साइड पे मैं एक दफ़ा सारी वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, ये है 4k, दिस इज़ ग्रेटर दैन 3 रेज़ टू पावर k प्लस 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1। इस पावर के अंदर हमें चाहिए k प्लस 1। डेफिनेटली बेस के अंदर 4 है, 4 रेज़ टू पावर k है, और अगर एक पावर और चाहिए तो डेफिनेटली 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं कलर चेंज करके इधर लिख देता हूँ 7, ये 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड पे मल्टीप्लाई किया, डेफिनेटली दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में इधर लिख दिया मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि 4 बेस सेम है, पावर्स ऐड होके k प्लस 1 बन जाएंगी, और ये इनइक्वलिटी कंपेयर करें तो ये 4 आ गया, k की जगह k प्लस 1 पावर अपेयर होगी। तो ये काम हमने इसलिए किया मल्टीप्लिकेशन वाला। अच्छा जी, राइट साइड पे अगर देखें तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट बल्कि कर रहा है राइट डिस्ट्रीब्यूट, ये जब 3k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा, और जब 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि हमारी जो वैल्यू आए आंसर के अंदर वो स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 जैसी हो राइट साइड पे। देख लें, हम ज़रा अभी देख लेते हैं कि इधर क्या है, 3 रेज़ टू पावर k है, तो हमें चाहिए 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। ठीक है, एक पावर है 3 की पावर k मौजूद है, जिसके साथ प्लस 1 आना है ना, वो मौजूद नहीं है। तो प्लस 1 लाने के लिए जैसे हमने इधर 4 को मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल उसी तरह इधर 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये टर्म्स के अंदर आ रहा है तो हम एक रकम के साथ तो 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम ऐसा करेंगे, इस 4 की शक्ल चेंज कर देते हैं। कैसे शक्ल चेंज करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे इसको 1 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, और ये 3 रेज़ टू पावर k आ गया।
ऐसा करने से क्या होगा, देखें ये 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होएगा तो k+1 पावर में अपेयर हो जाएगा, हमारा काम बन गया। इसी तरह से अगर हम इधर आते हैं दूसरी तरफ देखें तो ये 4 है, इस 4 को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है कि 2 अलहदा नज़र आए हमें, और 4 में से जब 2 अलहदा करते हैं तो ये 2 + 2 आ जाता है और 2⁻k−1 है, k-1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए देखना पड़ेगा हमें कि कौन कौन सी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3k ही आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है लिहाजा पावर ऐड हो जाएंगी। ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 3k प्लस 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, लिहाजा ये अपेयर हो गया k+1। और दूसरी साइड पे देखें तो ये बेस है 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2k−1 +1, और एक दफ़ा फिर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 k-1 और ये पावर +1। थोड़ा सा स्टेप नंबर 2 में जाके देखते हैं हमारे जो क्या क्या चाहिए हमें। 3k है तो k+1 चाहिए, यानी ये वाली टर्म चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2k-1 है तो k की जगह k+1 आ जाएगा और -1 साइड पे, यानी इन दो को हम इकट्ठा कर देंगे k+1 और इस -1 को साइड पे लिख देंगे। चलें जी, हमें चाहिए 3k+1 और उसके साथ चाहिए था 2k+1 और ये -1। किया क्या मैंने, देखिए ये 3k+1 ये आ गया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। ये वाला जो था 2k-1 था, +1 साइड पे था, इस k के साथ +1 लिख दिया, ये इकट्ठा कर दिया। ये जो -1 था इसको थोड़ा सा आगे लिख दिया। अब ये वाली दो चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं, जो बाकी रह गई हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको हम साइड पे लिख देते हैं कलर चेंज करके। 3k है और साथ में 2। अब ये वाला जो -1 है ये इस +1 के साथ कैंसिल हो गया, ऐसे लिख दिया। इधर कैंसिल क्यों नहीं किया था इस केस के अंदर, इसलिए कैंसिल नहीं किया कि हमने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई है उस जैसा बनाना था, इसलिए उसमें -1 चाहिए हमें साइड पे, तो -1 अपेयर करवाने के लिए हमने कैंसिल नहीं किया। अब देखें ये वाली जो टर्म आ गई है, ये वाली दो, ये एक्सट्रेनियस हैं, पॉजिटिव हैं। इनके अंदर हम 2 या 2 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर पावर में पुट करें तो इनका जवाब बनेगा वो पॉजिटिव होगा, और ऐसा पॉजिटिव होगा कि उसको इसके अंदर अगर हम ऐड भी कर दें तो इनइक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व की है क्वेश्चन नंबर 32 के लास्ट पोर्शन के अंदर स्टेप नंबर 3 में, तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको कि कैसे ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो गया ये वाली वैल्यू और इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इग्नोरिंग दीज वैल्यूज़, अगर हम सिर्फ ये वाली वैल्यू लिख दें 3k+1 + 2k+1 -1 और फिर इनको करें कंपेयर अपने जो स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन 1 है उसके साथ, तो बिल्कुल हमें वही चीज़ मिल गई है जो हमें रिक्वायर थी, जबकि इस साइड पे था 4
कंपेयर करें ज़रा। तो 4 क्वेश्चन नंबर 1 ये ऊपर नज़र आ रही, 4k+1 है पावर में, इधर 4k था, ठीक है। इनइक्वलिटी जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3 रेज़ टू पावर, इधर k है, इस जगह पे k है और इस जगह पे k+1 है जी बिल्कुल ठीक है। प्लस का साइन है जी, प्लस का साइन है। 2 रेज़ टू पावर k-1 है। अब k की जगह तो k+1 होना चाहिए था, तो ये k+1 आ गया, ये वाला पेयर हो गया। और नीचे 2 भी बेस में आ रहा है और साथ में -1 पावर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा था जी बिल्कुल हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -1 बन गया। जस्ट इन चीज़ों को इग्नोर करने से, और ये क्यों इग्नोर किया ये मैंने आपको बता दिया है कि जब पावर में 2 या 2 से बड़ा कोई इंटीजर पुट करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे सोल्यूशन के ऊपर। और ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स यूज़ करते हुए प्रूफ कर दिया कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लिहाजा हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और 34 दोनों क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बल्कि प्रूफ करना है।